आज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने वहां जाकर के ऐसी अटपटी बात कही, यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो साफ ही दे डालता, पर महात्मा का नाम दत्तात्रेय है। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा, बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो, यहाँ 4-5 कोस तक पास में कोई गांव नहीं है, आपकी कुटिया भी नहीं है, आपके रहने की जगह भी नहीं है, और क्या खाते हैं बाबा आप इतना मोटा ताजा शरीर। आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूँ, तो बैरागी आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ। आप कहेंगे कि मैं संत हूँ, तो संत आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। आप कहोगे कि मैं सब कुछ त्याग दिया, तो त्याग आपने त्याग सीखा कहाँ से। छोटा संत छोटा तो क्रोध करता है, दत्तात्रेय तो भरे हुए संत हैं, बड़े संत हैं। महात्मा दत्तात्रेय यदु से मुस्कुरा करके बोले, राजन अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं मैंने। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, जिनमें पहले गुरु पुरोहित हैं, जो आपके घर में नामकरण कराते हैं, विवाह कराते हैं और दाह संस्कार कराते हैं, ये होते हैं पुरोहित। ये पहले गुरु पुरोहित जो हमारे कर्म कांड कराते हैं। पुरोहित का अर्थ है पुरे अग्रे हितम इच्छित इति पुरोहित, जो यजमान के हित की रक्षा करे, यजमान का हित चाहे, वो होते हैं पुरोहित। और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में कई बन सकते हैं, लेकिन कान में जो मंत्र देने वाले गुरु हैं उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। संत को बहुत सहनशील होना चाहिए। और दूसरा गुरु बनाया मैंने वायु को। दत्तात्रेय जी कहते हैं, वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखाई नहीं देती। मैंने पूछा आपसे क्यों भगत जी, हवा आ रही है। आपने कहा हाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने पूछा हवा काली है कि पीली है। हवा शरीर को लग रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार संत को चाहिए अपने उपदेश से, प्रवचन से समाज का कल्याण करें, परंतु कभी ये नहीं चाहें कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्याग मन में जीवन में जीना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाकर सुंदर शिक्षा प्राप्त की। जो रास्ता देता है वो आकाश है। आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज यान उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता पाया है कि आकाश कितना फीट लंबा है? कोई नहीं बता पाया। सभी उड़ते हैं इसी के अंदर, लेकिन बता कोई नहीं पाया गहराई क्या है, किसी को नहीं पता। तो जैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं, वैसे ही श्री नारायण के भी ना आदि का पता है ना अंत का पता है। मैंने जल को गुरु बनाया। यदु ने पूछा जल से क्या सीखा आपने? दत्तात्रेय जी बोले, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको, और को शीतल करे और आप शीतल हो रे भैया, आप शीतल हो। और को
शीतल करे और आपहु शीतल होए रे भैया आपहु शीतल हो। और आगे कहा मैंने पांचवा गुरु अग्नि को गुरु बनाया। कहा संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए, ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिससे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में ही वो हमेशा धधकता रहता है, जलकर राख हो जाते हैं तो जीव का कल्याण कैसे होगा। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी यदु से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा हो जाता है, दूज का बड़ा, फिर तीज को और बड़ा, पूर्णिमा आते आते चंद्रमा का आकार गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि चंद्रमा ना कभी छोटा होता है और ना कभी बड़ा। ये केवल हमारी आंखों का धोखा है, ये केवल हमारी आंखों का धोखा है। उसकी कला छोटी होती है, कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। और सातवां मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए एक समान होता है, ऐसे ही संत की दृष्टि हमेशा एक होनी चाहिए। उसी प्रकार संत को प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा सुनाऊंगा, ये मेरा भक्त नहीं है, इसके घर कथा नहीं सुनाऊंगा, ऐसा संत तो कभी नहीं करते। कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि संत किसी चीज की में स्पृहा नहीं रखते। और नौमा अजगर को गुरु बनाकर सीखा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ओ भैया सबके दाता। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भैया हरि भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान का जो आश्रय लेते हैं, भगवान को स्वयं उनकी चिंता हो जाती है। जैसे आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे हैं, बड़े बड़े पहाड़ देखे, उन पर कितने कितने विशाल वृक्ष हैं। ना वहाँ कोई नदी है, ना कोई बाल्टी से पानी देने जाता है, ना कोई बोरिंग है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन बड़े बड़े सुंदर वृक्ष वहाँ। उनको पानी कौन देता है? वहाँ कौन देता है? नीचे तो यहाँ हम सब देखते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, कीड़ों की दवाई डालते हैं, लेकिन पहाड़ों वाले पेड़ तो ऐसे रहते हैं महाराज, एकदम शानदार। अब उनको पानी कौन देता है? वो कैसे फलते फूलते हैं? मेरा गोविंद रखवाला है उनका। हरि भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए। और हमने देखा है जो घरों वाले जो पेड़ पौधे हैं ना, वो कभी कभी सूख भी जाते हैं, लेकिन पहाड़ों वाले भी नहीं सूखते। आप ताली नहीं बजाते, बड़ी समस्या है। या तो मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही इसलिए नहीं बजाते कि महाराज जी झूठ बोल रहे हैं आप। सही बात है ना, तो बजानी चाहिए। एक बार और बजा दो चलो मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, समर्थन मिलता है आप सभी का ताली बजाने से, और बजानी भी चाहिए। और आगे कहा कि दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण। केवल दो बातों को याद रख अगर कल्याण करना है तो, नारायण और मौत को
दूजे श्री भगवान। उस भगवान और मौत का हमेशा ध्यान रखना। अगर कल्याण चाहते हो, अपनी मृत्यु को भूल गए और नारायण को भूल गए तो ये समझो आप सब कुछ भूल गए। 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी से सीखा संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। 14वां हिरण को गुरु बनाकर मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 शिक्षा प्राप्त की। पहली शिक्षा हिरण से ये प्राप्त